Hello students, welcome you all. So today I am starting lecture 3 of the chapter Fundamental of Mathematics and I will be starting with logarithm. तो सबसे पहले हम log की definition के बारे में बात कर लें. तो log की definition क्या है? Logarithm of a number x to some base a is equal to the power or the exponent to which the base must be raised so that it becomes equal to x. ओके अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे कि log 8 बेस 2 की बात कर लें तो log ऑफ ए नंबर x यानी log ऑफ 8 टू द बेस a यानी ये इसका बेस होता है जो नीचे लिखा है. ठीक है, तो log 8 बेस a क्या होगा? log ऑफ ए नंबर 8 टू बेस a 2 विल बी इक्वल टू द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड. बेस पे क्या पावर लगाएं सो दैट ये x हो जाए यानी कि 8 हो जाए. तो 2 पे कितनी पावर लगाएं कि 8 हो जाए? तो 3 पावर लगाएं. ठीक है, और एग्जांपल देता हूं. जैसे कि log कह दें हम 100 बेस 10, तो भी 10 पे कितनी पावर लगाएं कि 100 हो जाए? 2 पावर लगाएं. अब log 10 बेस 0.1, तो 0.1 पे कितनी पावर लगाएं? -1. 0.1 पे -1 पावर लगा के देखोगे तो 10 हमें मिल जाएगा, क्योंकि 0.1 होता है 1/10. तो उस पर -1 पावर लगाएंगे ना तो क्या मिल जाएगा? 10. ठीक है, अब और देखें हम log 1 बेस 5 पे कितनी पावर लगाएं कि 1 बन जाएगा? 0 पावर लगाने से 1 बनेगा ना. और log 5 बेस 5 पे कितनी पावर लगाएं कि 5 बन जाए? 1. क्लियर है? ओके, तो अब इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. log x बेस a is defined only when x is greater than 0 and a is greater than 0 and a is not equal to 1. ये हमें देखना पड़ेगा हमेशा. ठीक है, ये पॉजिटिव होगा यानी कि अगर मैं लिख दूंगा ना log -8 बेस 2 तो डिफाइंड नहीं होगा. वैसे भी 2 पे पावर लगा के देख लो कि -8 कभी आ ही नहीं पाएगा, तो इट इज नॉट डिफाइंड. और जैसे कि मैं बोलूं कि log -2 बेस 8, अब देखो तुम -2 पे कुछ भी पावर लगा लो, ठीक है ना, तो 8 कभी नहीं मिलेगा तुम्हें. ये भी नॉट डिफाइंड हो गया. क्लियर? इवन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर -2 बेस है और -8 है तो ऐसा लगता है कि -2 पे 3 पावर लगा के -8 आ जाता है, पर ये भी नॉट डिफाइंड ही माना जाएगा. ये नॉट डिफाइंड ही माना जाएगा. x पॉजिटिव ही होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, और a 1 क्यों नहीं होना चाहिए वो भी देख लेते हैं. 1 क्यों नहीं होना चाहिए? भाई बेस 1 होने से क्या दिक्कत हो जाएगी? भाई बेस 1, अब देखो ये कहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे? 1 की मैं कुछ भी पावर लगा दूँ तो 5 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा. तो ये डिफाइंड नहीं होगा. अब कोई मुझे ये भी कह सकता है कि सर log 1 बेस 1 तो फिर आंसर आ रहा है, इसको तो फिर 1 लिख दो. भी क्यों 1 लिख दें? इसमें डेफिनेशन क्या log की कि 1 पे कितनी पावर लगाएं कि 1 बन जाए. तो 1 पे अगर तुम 1 पावर लगाओगे तो भी 1 बनेगा, 1 पे 2 पावर लगाओगे तो भी 1 बनेगा, 3 लगाओगे तो भी 1 बनेगा. तुम तो 3.5 लगा दो तब भी 1 ही बनेगा. तो तुम तो ये लगा दो तब भी 1 ही बनेगा. कुछ भी लगाते रहो पावर 1 ही तो बनेगा. तो ये इसके बहुत सारे आंसर हैं. तो क्योंकि इसके टू मैनी आंसर्स हैं तो इसका कोई भी यूनिक आंसर नहीं है, तो ये अनडिफाइंड माना जाएगा. ठीक है ना, जिसके बहुत आंसर होते हैं ना तो वो आंसर हम काउंट नहीं करते हैं. यूनिक आंसर आना चाहिए. ऐसे एक ही चीज़ के आंसर बहुत सारे आ जाते हैं तो वो अनडिफाइंड माना जाता है. जैसे कि तुमने पढ़ा होगा कि जैसे x की पावर 2 है, इसके साथ 5 लगा जाए तो ये हमारा 2 डिग्री का पोलोमियल कहलाता है. ये 1 डिग्री कहलाता है ना. 1 डिग्री पोलोमियल कहलाता है और ये 0 डिग्री पोलोमियल कहलाता है
है ना, क्योंकि इसमें एक्स की बार 0 होती है। और ये है ना 5 को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री पोलिनोमियल, 0 डिग्री, क्योंकि इसको हम एक्स की बार 0 लिख सकते हैं। और ये इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती, क्योंकि इसको हम 0 इंटू एक्स की बार 0 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की बार 1 भी लिख सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी डिग्री हैं। तो जब बहुत सारी डिग्री हो जाती हैं तो डिग्री अनडिफाइंड मानी जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे आंसर हो जाएंगे तो ये क्या माना जाएगा, अनडिफाइंड माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब मैं बता देता हूँ डेफिनेशन क्या बनी अपनी। डेफिनेशन ये है कि log x बेस a अगर y है तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि log x का आंसर वो होगा a पे कितनी पावर लगाने से x बन जाए। ठीक है, a पे पावर y लगाने से x बना होगा ना, यानी x बराबर a की पावर y। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या थी कि log x बेस a ये ऐसी पावर के बराबर है जो बेस पे लगाई जाती है। तो यानी log x बेस a अगर y के बराबर है ना तो y बेस पे लगाई जाएगी पावर, यानी a की पावर y x आना चाहिए। ये डेफिनेशन है। तो इसको तुम याद ऐसे भी कर सकते हो कि इधर से log जब हटता है तो x बच जाता है, और जब log हटेगा ना तो इसका बेस नहीं हटेगा, बेस उधर पहुंच जाएगा। समझे बात को? क्या समझे कि यहाँ से जब log हटाओगे तो x बचेगा, पर इसका log तो हट जाएगा पर इसका बेस उधर को शिफ्ट हो जाएगा, यानी a की पावर y हो जाएगा। ये याद रखना है। ठीक है, तो ये log इक्वेशन कहलाती है। और ये पावर है, पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो log को एक्सपोनेंशियल में हमें बदलना आना चाहिए। दिस इज डेफिनेशन। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस की, अब मैं बात करता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो अभी तो हमें पहले प्रॉपर्टीज़ कुछ देखनी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं log की। तो प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि नंबर 1 तो log m प्लस log n बराबर होता है log mn। ठीक, log mn क्या होता है, log m प्लस log n। पर ये ध्यान रखना बेस सेम रहना चाहिए, तभी ये जुड़ पाएंगे। ठीक है, ये दोनों जोड़ के ये लिख सकते हो, पर तभी लिख सकते हो जब बेस सेम हो दोनों का। इसी तरह से log m बाय n होता है log m माइनस log n। क्लियर? उसके बाद अपना log m की पावर n क्या होता है, ये पावर नीचे उतार सकते हैं, समझे? पावर नीचे उतार सकते हैं। और इधर से इधर देखोगे तो इसका मतलब है पावर n ऊपर ले जा सकते हैं। पावर सामने हो तो ऊपर ले जा सकते हैं और इधर हो तो नीचे उतार सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपने पास आता है log, अगर m बेस n लिखा हो तो हम बेस चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम log m बाय log n लिख सकते हैं। नया बेस कुछ भी डाल सकते हो a। दिस इज कॉल्ड बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज फार्मूला या बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, चलो अब एक फार्मूला और है, देखो। अगर यहाँ a की पावर k हो बेस में, बेस में a की पावर k हो और k को बाहर निकालना हो तो 1/k बाहर आ जाता है। तो ये हमें याद करनी है, सारी प्रॉपर्टीज याद करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। log mn, log m बाय n, log m की पावर n, बेस चेंज फार्मूला। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि log m बेस n बराबर होता है 1/log n बेस m। अगर तुम इंटरचेंज कर दोगे ना इसको mn को तो 1/, हो जाएगा। ये इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, 1/। सही बात है। और ये अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, a की पावर log x बेस a, x होता है, ध्यान रखना इसको। ये बेस और log का बेस सेम हो ना, कट जाएंगे आपस में, यानी कि ये x आंसर आ जाएगा। अभी सारी प्रॉपर्टीज याद कर लेना। और एक और है a की पावर log b बेस c बराबर b की पावर log a बेस c, यानी ये b और a आपस में चेंज हो सकते हैं, b और a आपस में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 की पावर log 7 बेस 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर log 5 बेस 3। ठीक है ना, 5 7 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। अब एक बात का ध्यान रखना
या माइनस हो तो ऐसे मत लगा देना, फिर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। माइनस में नहीं लगेगी प्रॉपर्टी, पहले माइनस हटाना पड़ेगा तुम्हें। अब तो पहले माइनस हटाओ, फिर माइनस हटा के 7 की पावर -1 करो, यानी कि 1/7 करो पहले, समझे। अब तुम इसको इंटरचेंज कर सकते हो, यानी 1/7 की पावर log 5/3। ठीक है, ये माइनस माइनस नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ठीक बात हो गई। चलो आगे चलते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज बता दी मैंने। ठीक है, तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब ये पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हम log m - log n लगा लेते हैं। तो इसमें पहले तो 2 हटा दूं मैं, ये 2 हटा दिया मैंने, 2 पावर में चला जाएगा, 5/9 की पावर 2 बन जाएगा, समझे। प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, देखो ये प्रॉपर्टी log m की पावर n log m, समझे। ये n यहाँ से उठा के पावर में भेज सकते हो, m की पावर n बना सकते हो इसको। अच्छा एक बात और बता दूं, इसमें ये m पॉजिटिव n पॉजिटिव होना चाहिए सब, तभी ये है ना, और बेस पॉजिटिव हो, 1 से इक्वल टू ना हो, है ना। ये सब जो कंडीशंस होती हैं वो तो लगेंगी, तभी ये प्रॉपर्टी सब लगेंगी, वरना नहीं लगेंगी। अच्छा, तो इसमें मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब log m - log n क्या होता है, log m/n, तो m/n हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये फिर log m + log n, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, log m + log n तो मल्टीप्लाई, और माइनस होगा तो डिवाइड। तो ये अपने पास कितना आ गया, देखो 75/16 इंटू 32/243 इंटू कितना 81/25। तो 25 देखो इससे कटा, 3 आया, और 3 इससे कटा तो 81 आया, 81 इससे कट गया। तो ये अपने पास सिर्फ log 2 ही बचा, बेस 2। तो log 2/2 क्या होता है, 1। क्लियर। चलो सेकंड पार्ट किया जाए इसका। अब सेकंड पार्ट में देखो 81 की पावर 1/log 3/5, यानी कि 81 की पावर कितना, log 5/3। अब इसमें मैं ये प्रॉपर्टी लगा देता हूं कि 5 नीचे 81 ऊपर, 5 नीचे और 81 ऊपर, ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई। ये 8वीं प्रॉपर्टी, देखो ए बी को आपस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, ए बी को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी 81 ऊपर 5 नीचे। अब तुम्हें पता है log 81/3 5 होता है, क्यों, log की डेफिनेशन कहती है 3 पे कितनी पावर लगाएं कि 81 हो जाए, तो 3 पे कितनी पावर लगाएंगे कि 81 हो जाएगा, 4। तो ये प्रॉपर्टी से हमने कर दिया। अब देखो थर्ड पार्ट करूंगा मैं इसका, 2 की पावर 3 - log 3/2। तो इसको मैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -log 3/2 लिख सकता हूँ। होता है ना, देखो 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n बराबर 2 की पावर m + n या m - n, जो भी होता है ना ऐसा। तो ऐसे अलग अलग कर सकते हैं ना पावर। अब देखो ये तो अपना 8 हो गया। अब एक बात का ध्यान रख लेना, ये 2 को ऐसे मत ले जाना। अब पता लगे ये 2 काट दिया और -3 आंसर लिख दिया, ये नहीं करना है। ये माइनस जब तक है ना तब तक प्रॉपर्टी लगेगी, पहले माइनस हटाओ। माइनस हटाना है ना तुम्हें, तो 3 की पावर -1 करना पड़ेगा। अब तुम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब ये 2 आपस में काट सकते हो। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये देखो ये री प्रॉपर्टी, ये ए और ए आपस में कट जाएगा, एक्स आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये मैंने 2 और 2 काट दिया आपस में। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 की पावर -1, यानी हमारा आंसर आ गया 8/3। और फोर्थ पार्ट किया जाए, क्या है, 8 की पावर log 121 का क्यूब रूट, ठीक है, बेस में 2 + 1/3। तो एक तो देखो ये क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि ये पूरे का लॉग नहीं है, सिर्फ इतने का लॉग है। क्यों भी, पूरे का लॉग होता तो यहाँ ब्रैकेट होती ना, ऐसे लॉग के सामने, लॉग के सामने ब्रैकेट होती तो पूरे का लॉग होता। अब ब्रैकेट नहीं है तो लॉग के सामने जो है बस उतने का ही लॉग माना जाएगा, 1/3 का नहीं माना जाएगा। तो फिर इसको लॉग जब है ही नहीं 1/3 का, तो 1/3 तो अलग कर दो फिर। ये 1/3 को अलग कर दो, क्योंकि लॉग का नहीं है वो 1/3। अब देखो इसमें 121 को मैं नीचे ला सकता हूँ और 8 को ऊपर ले जा सकता हूँ मैं। ठीक है, 121 नीचे 8 ऊपर,
और ये तो 2 ही हो गया। अब log 8/2 कितना होता है 3, तो ये अपना आंसर आ गया 121 इंटू 2 यानी कि 242। क्लियर, 242 आंसर हो गया। ठीक बात हो गई। चलो अब हमने देखो क्वेश्चन 1 हमने कर लिया डिस्कस, अब हम क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखो, a की पावर log 41/5 ये हमें दिया है, गिवन हो गया है। तो और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, a की पावर log 41 इसका होल स्क्वायर इंटू log 3/41, समझे, ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, a की पावर log 41/5 का होल स्क्वायर की पावर log 3/41 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो भाई, देखो a की पावर m की पावर n, a की पावर mn होता है ना, जब पावर एक दूसरे के ऊपर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना एक दूसरे से। तो ऐसे ही जब इसके ऊपर ये पावर लगाऊंगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो देखो मल्टीप्लाई तो हो रही है ना ये दोनों आपस में, सही बात है कि नहीं। चलो तो अब इसको देखो आगे करें फिर। अब इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूं कि a की पावर log 41/5 की पावर log 41/5 ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पावर log 3/41। भाई ये देखो, देखो ये स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर था तो भाई 2 बार कर दिया ऐसे। फिर जैसे देखो, अब मान लो मैं a की पावर यहाँ x स्क्वायर, a की पावर x लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो a की पावर x मल्टीप्लाई x, या चलो x की जगह p ले लूँ मैं, ठीक है, a की पावर p की पावर p, तो भाई वो a की पावर p इंटू p हो गया ना, तो a की पावर p स्क्वायर हो गया, यानी a की पावर p स्क्वायर को मैं a की पावर p की पावर p लिख सकता हूँ। तो देखो ये a की पावर p स्क्वायर ही तो है, तो a की पावर p स्क्वायर मैं a की पावर p की पावर p लिख सकता हूँ, सही बात है। अच्छा तो चलो अब आगे फिर देखते हैं हम कि इसमें a की पावर log 41 का मैं क्या करूं। अच्छा वो तो मुझे दिया हुआ है 3125, ये वैल्यू देखो ये तो दे रखी है, तो इसको भाई हम 3125 लिख लेते हैं। समझ आई बात, ये हो गई बात। अब इसकी पावर में log 3/41, ठीक है। अब देखो 3125 कौन है, तो भाई 3125 तो एक्चुअली 5 की पावर 5 होता है। 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा। 5 की पावर क्या होता है 5। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, फॉर्मूला लगा लेता हूँ, 41 को मैं नीचे ले आता हूँ और 3125 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, समझे, लगा सकते हैं ना ये फॉर्मूला, आपस में चेंज हो सकते हैं ना। ये 3125 और 41 है ना, आपस में अदला बदली हो जाती है ना इनकी, 41 नीचे वो ऊपर। तो अब देखो इसमें अपना क्या है ना कि log 3125/5 तो अपना 5 ही हो गया ना, क्योंकि ये इस पे कितनी पावर लगाएं कि आएगा 5 पावर लगाने से आएगा, log की डेफिनेशन है, तो ये तो 5 हो गया कि पावर ये हो गई, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 41 की पावर 5 इंटू log 3/41। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 की पावर 5, और फिर ये 41 कट जाएगा, तो आंसर अपना क्या आ गया 3 की पावर 5, जो जितना भी होता है 243, सही, ये हमारा आंसर आ गया 243, ठीक है। चलो हो गया क्वेश्चन, आगे चलें। अब थर्ड क्वेश्चन करें। इसमें ये दिया है और हमें ये प्रूव करना है। तो देखो एक तो ये बात है कि इक्वल टू साइन दो आ जाए ना, तो उसको हमेशा के मान लेना चाहिए, एक जनरल रूल बना के चलना, ध्यान रखना इस बात का। जब भी एक से ज़्यादा इक्वल टू साइन आ जाए तो इसमें क्या इक्वेशन सॉल्व करनी मुश्किल हो जाती है। एक तो वैसे ही मुश्किल है ये, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरा ये इसके बराबर करूं, ये इसके बराबर करूं, तो दो इक्वल टू में दो इक्वेशन सॉल्व करना अच्छा नहीं होता। तो उसमें बेटर होता है कि इसको तुम लैम्डा या के मान लो, यानी कि इसको तुम क्या मान लो, लैम्डा या के। जैसे ये चीज़ है ना, तो इसको मैंने क्या किया, के मान लेता हूं। चलो
अब के माना तो वहां से मेरे पास log a बेस 10 कितना आ गया भाई, के बी माइनस के सी आ गया। तो भाई log b बेस 10 कितना आ गया, तो भाई log c बेस 10 क्या आ गया। सही बात हो गई। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि a बराबर 10 की पावर के बी माइनस के सी है, यहां से देखो कह सकता हूं क्या, यहां से कैसे देखो। अभी मैंने एक बात बताई थी कि log x बेस अगर y हो ना तो x बराबर a की पावर y होता है, यानी कि हम log हटा के और बेस को उधर ले जा सकते हैं। तो इसमें भी मैं log हटा सकता हूं तो मुझे a मिल जाएगा, यहाँ से log हट जाएगा तो, और इसका बेस 10 उधर चला जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, के बी माइनस के सी। तो ये log की डेफिनेशन जो थी ना वो मैंने यहाँ पे लगाई है। इसी तरह से b की वैल्यू हो गई 10 की पावर के सी माइनस के ए, और c की वैल्यू हो गई 10 की पावर के ए माइनस के बी। समझे। अब इसमें देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, देखो मुझे ये प्रूफ करना था, मुझे a की पावर a, b की पावर b और c की पावर c जो है ना, मुझे उसकी वैल्यू 1 प्रूफ करनी है। अब 1 प्रूफ करनी है तो a की वैल्यू डाल देता हूं मैं यहां पर, ये है ना a की वैल्यू, और ये मैं b की वैल्यू यहां पे डाल देता हूं, और ये मैं c की वैल्यू डाल देता हूं। सही बात है। देखो a और b c की वैल्यू डाल दी तो क्या मिला यहां से, 10 की पावर के ए बी माइनस ए सी। फिर ये पावर देखो ऐड हो जाएंगी ना, सारी सेम चीज की पावर हो तो ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो गया, बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब देखो ये सारे कैंसिल आउट हो गए आपस में, ए बी से ए बी कट गया, ए सी से ए सी सब कट गए, तो यानी कि आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन 3 हमारा हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 में हमें क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है हमें क्या आने वाली है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो अब देखो इसमें एक्चुअल में क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, क्योंकि ये a प्लस बी माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1, सॉरी 1 है प्रोडक्ट, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो अपना 2 प्लस रूट 3 है वो 1/2 माइनस रूट 3 है, यानी कि 2 प्लस रूट 3 जो है ना वो 2 माइनस रूट 3 की पावर -1 है। तो लॉग की डेफिनेशन ये कहती है कि इसका आंसर -1 आना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि इस पे कितनी पावर लगाए कि ये बन जाए। तो देखो इस पे कितनी पावर लगाएं कि ये बन जाए, -1 पावर लगाएं। तो ये अपना डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसको हम प्रॉपर्टी से नहीं कर पाए। देखो बाकी क्वेश्चन हमने प्रॉपर्टी से किया, लॉग की हम ये टॉपिक कर रहे हैं, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था ये इवेल्युएट कैसे हुआ, प्रॉपर्टीज लगा लगा के हुआ। ठीक है, इसमें साफ हमें दिख रहा था कि इसमें यहाँ पर 16 है, कहीं 2 है ना, 2 है यहाँ 2 है, तो ये ऑब्वियसली 8 है, यहाँ पे 2 है, तो इनका लिंक बन रहा है ना 8 और 2 का आपस में, यानी प्रॉपर्टी लगा के ये हो सकते हैं क्वेश्चन, आपस में कट पिट जाएंगे। इसमें भी हमें दिख रहा था कि भी ये हमें दिया है और यहाँ पर ये चीज़ है कुछ कुछ मिलती जुलती, तो हमने पता था कि प्रॉपर्टी वॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा काम हमारा। और इसमें तो खैर अलग बात हो गई,
तो अब ये क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टी से तो थोड़ा मुश्किल था, तो हमें इसको अलग तरीके से लॉग की डेफिनेशन से करना पड़ा। पांचवा क्वेश्चन भी हम लॉग की डेफिनेशन से ही करेंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी तो हम कैसे लगाएं भी, एक्स निकालना है तो एक्स कैसे निकालेंगे, तो लॉग हटा के तो निकलेगा ना, तो इसमें हम लॉग को हटा देंगे। तो लॉग की डेफिनेशन क्या है, पहले तो अच्छा देखो √8 को मैं 2√2 लिख लेता हूं। अब उसके बाद देखो ये लॉग मैं हटा दूंगा। अब ये हमने लॉग के डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि ये लॉग जब हटाओ तो लॉग हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएगा लॉग ये, और यहां पर जो है 3√2 बचेगा, हट गया, ये लॉग हमने हटाया तो हट गया, और ये अपने पास आ गया। सही। अब जब लॉग हटाते हैं ना हम, तो उसका बेस उधर को जाता है, इधर इधर को आ जाएगा। इसका बेस क्या था, x, तो ये उस साइड को पहुंच जाएगा। ठीक। अब तुम ये देखो कि एक्चुअल में 3√2 √18 का रूट होता है, 18 का रूट होता है 3√2। तो अब तुम देख सकते हो 18 पे कितनी पावर लगाएं कि ये बन जाए, ऑब्वियसली हाफ पावर लगाएं, यानी कि इसका आंसर हाफ हो गया लॉग का डेफिनेशन के हिसाब से। तो x का आंसर क्या हो गया, क्यूबिंग कर देंगे अब इसकी हम, सही है ना। अब इसकी हम क्यूबिंग कर देंगे, तो 1/2 का क्यूब बराबर x की पावर 1/3 का क्यूब, यानी कि 1/8 बराबर x। समझ गए बात को। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या थे, हमारे लॉग की डेफिनेशन से लिंक थे, और लॉग हटाना, कैसे लॉग हटाते हैं, लॉग की डेफिनेशन से ये क्वेश्चन हुआ, और कैसे लॉग हटाया जाता है, लॉग के हटाने से ये क्वेश्चन हुआ। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज या लॉग की डेफिनेशन या लॉग हटाना, तीन तरीके हमारे पास क्वेश्चन करने के हो गए। अब ये क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, इरेशनल प्रूव करना है, तो पहले मैं इसको रैशनल मान लेता हूं कि ये रैशनल है, फिर मैं दिखा दूंगा कि ये गलत है सब जो भी मैंने माना था। तो ऑब्वियसली अगर मैंने रैशनल माना है और गलत निकला तो इरेशनल हो जाएगा। अब रैशनल नंबर कैसा होता है वो तुम्हें पता ही है, p/q फॉर्म का होता है, जिसमें कि pq होते हैं इंटीजर्स। अब हम ये प्रूव कर देंगे किसी तरह से कि pq इंटीजर नहीं है ना, हम ऐसा प्रूव कर देंगे, किसी तरह से ये प्रूव कर देंगे हम, तो फिर प्रूव हो जाएगा कि ये रैशनल नहीं है। अब इसमें फिर वही करना पड़ेगा, मुझे लॉग हटाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो पिछले दो थे, या अब ये वाला करने वाले हैं, ये कैसे हैं, लॉग हटा के होने वाले क्वेश्चन है। तो यहां से लॉग हटाओगे तो ये लॉग हट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 5, और 3 जो है ना बेस, वो उस साइड को चला जाएगा, यानी कि अपने पास आ गया अब 5 की पावर q बराबर 3 की पावर p/q की पावर q, यानी कि 5 की पावर q बराबर 3 की पावर p। सही बात है, q कट जाएगी ना पावर। अब ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल। भी कैसे पॉसिबल होगा, जैसे कि अगर मैं जैसे q को मैं 2 लूँ, p को मैं कुछ भी ले लूँ, 4 ले लूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 5 × 5 बराबर 3 × 3 × 3 × 3। तो ये पॉसिबल है क्या भी, 5 और 3 तो प्राइम नंबर होते हैं ना, एक दूसरे के बराबर कैसे प्राइम नंबर है, 5 और 3 एक दूसरे के इक्वल टू थोड़ी हो सकते हैं। कुछ भी तुम ले लो एग्जाम्पल, भी q को 1 ले लो और p को तुम जो है 0 ले लो, तो क्या मिला तुम्हें 5 = 3 की पावर 0 यानी कि 1। तो ये तो गलत हो रहा है ना सब, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारी अजम्पशन जो थी, हमने जो अज्यूम किया था वो हमारी अजम्पशन गलत थी, ये जो हमने सॉल्व नहीं कर पाए, हम अजम्पशन रॉन्ग थी, यानी कि ये रैशनल नहीं है। हमने रैशनल माना था ना, सो दिस इज नॉट रैशनल। तो नॉट रैशनल का मतलब क्या हो गया, इरेशनल। तो इसी के ऊपर हम ये एक स्टेटमेंट और कर सकते हैं कि रैशनल इरेशनल की पावर, इरेशनल क्या होता है। मान लो एक क्वेश्चन आ गया अपने पास कि इरेशनल की पावर इरेशनल बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया अपने पास, और बताओ ये आंसर अपना रैशनल होगा कि इरेशनल होगा। सो इट कैन बी, दोनों हो सकता है ये, इट कैन बी रैशनल और इरेशनल। इसका अब एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कि मैं √2 की पावर √3 ले लूं, मतलब इरेशनल की पावर इरेशनल, तो ये इरेशनल है। अब इसी में तुम देखो, मैं अगर √2 की पावर √2 ले लूं, है ना, तो ये भी, अब ये ब्रैकेट के अंदर भी इरेशनल नंबर है, √2 की पावर √2 इरेशनल होता है, बाहर भी इरेशनल है, पर ये कितना हो गया, √2 की पावर √2 × √2,
यानी √2 की पावर 2 यानी कि 2 पर ये नंबर कैसा अपना आ गया, रैशनल नंबर आ गया ये अपना। और उसी के साथ में देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं √2 की पावर लॉग 5/3 ले लेता हूं। जैसे अभी मैंने प्रूव किया था ना कि log 5/3 इरेशनल होता है, तो 5/3 इरेशनल है, तो अंदर मैंने ले लिया यहाँ पे √3 और ऊपर मैंने ले लिया log 5/3। ठीक है, तो ये वैल्यू अपनी क्या आएगी, ये यहाँ पर मैं 3 की जगह क्या कर सकता हूँ, 3 की जगह यहाँ 9 भी ले सकता हूँ मैं, 3 ले लें यहाँ पर। चलो तो 3 ले लें, तो फिर नीचे क्या एग्जाम्पल इसमें ले लें ताकि ये रैशनल बन जाए। तो इधर हमें 3 लेना पड़ेगा या फिर हमें √3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर फिर ले लेते हैं हम √3, यहाँ पर ले लेते हैं 2 log 5। भी जब log 5/3 अपना इरेशनल है, तो 2 × log 5/3 भी तो इरेशनल ही होगा ना, तो इरेशनल की पावर इरेशनल हो गया। तो अब ये क्या बन जाएगा देखो, √3
की पावर 2 की पावर log 5/3, यानी कि 3 की पावर log 5/3, और ये चीज़ एक्चुअल में क्या हो गई 5। तो ये आंसर क्या आ गया रैशनल, यानी कि इरेशनल की पावर इरेशनल रैशनल भी हो सकती है। और ये भी पता लग गया यहाँ से, ये रैशनल है ये इरेशनल है, यानी रैशनल की पावर इरेशनल भी रैशनल हो सकती है। समझे, रैशनल की पावर इरेशनल कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। और अब रैशनल की पावर मैं ये कर दूं तो इरेशनल आ जाएगा आंसर, पर ये किया तो अपना आंसर रैशनल भी आ गया, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब ये हमें इवेल्युएट करना है। अभी तक हमने क्या सीखा कि जो लॉग के क्वेश्चन हमारे होते हैं वो या तो प्रॉपर्टीज लगा के होते हैं, या फिर लॉग की जो डेफिनेशन है उससे होते हैं, या लॉग हटा के होते हैं, लॉग हटा के होते हैं। अब इसमें डेफिनेशन लगाएंगे, लॉग देखो इसमें लॉग तो क्या हटाएंगे, इसमें इक्वल टू तो दिया नहीं, इक्वेशन थोड़ी है ये, और डेफिनेशन तो क्या ही लगाएंगे, तो बचा क्या प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज इसमें ज़रूर हम लगा सकते हैं, पर क्या लिखें इसको भी, वैसे बेस तो सबका 3 है, तो ठीक है log 12 को हम क्या लिख लें, log 12 को हम log 3 प्लस log 4 लिख लेते हैं, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो log ये बन गया। और 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं log 9 प्लस log 8। ठीक है, और उसके बाद अपने पास आ गया 192। 192 के फैक्टर देखो क्या है, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 64 आएगा, यानी ये क्या बनेगा log 3 प्लस log 64। ठीक है, क्योंकि 192 को हम लिखेंगे 3 इंटू 64, तो log mn क्या लिख देंगे log m प्लस log n। सही हो गई बात। चलो, तो अब log 6 को हम लिख देंगे log 2 प्लस log 3। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको क्यों ना log 2 को कुछ मान लूं, है ना, क्योंकि हर जगह 2 आ रहा है। देखो एक ही चीज़ में सब पूरा क्वेश्चन बनाएंगे ना तभी सॉल्व हो पाएगा। कहीं 4 है, कहीं 16 8 है, कहीं 64 है, तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तो तुम बेसिकली सबको 2 में लाओ। log 3/3 तो 1 ही हो गया। अब log 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4/3 को हम log 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 2 log 2। समझे, तो यानी 2a आ गई ना ये वैल्यू, 2a लिख सकते हैं इसको हम, तो इसको मैंने लिख दिया 2a। और log 9/3 तो 2 होता ही है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3a लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो log 8 को हम log 2 की पावर 3 यानी 3 log 2 यानी 3a लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको मैं 3a लिख देता हूँ, और ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया देखो 64 कितना होता है 2 की पावर कितना 6, तो 6a हो गया, और ये 1 प्लस a हो गया, a+1 या a1+a जो भी कहना चाहो। अब ये अपने पास कितना आ गया देखो 1 इंटू 2 प्लस 3a, तो 4 2 प्लस 7a प्लस 6a स्क्वायर माइनस, और ये कितना आ गया देखो अपना a+1 7a प्लस 1 प्लस, और सॉरी ये आ गया अपने पास a+1 प्लस 6a स्क्वायर, तो यहाँ से ये पूरा कट गया, तो यानी हमारे पास क्या मिला 2 - 1, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया 1। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने, प्रॉपर्टीज तो लगाई हैं नो डाउट, बट ये एक मेन स्टेप था जो इस क्वेश्चन में किया है, यानी हमें किसी चीज़ को ए बी ऐसे कुछ मान लेना चाहिए और सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। कोई क्वेश्चन आए ना उसको 2 में 3 में कन्वर्ट कर दो, पूरे क्वेश्चन को log बेस 2 में या log 2/3 ऐसे कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, इसको देख लेते हैं। अब हमें ये दिया है और ये निकालना है। हमें क्या दिया है a² b³ c4 दिया है, और हमें ये निकालना है। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करें, इसमें प्रॉपर्टीज़ तो कैसे लगेंगी, प्रॉपर्टीज़ चलो मैं लगा भी लूँगा, तो पर कैसे लगाऊँ इसको, मैं अलग अलग कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ भी, मैं इसको log a प्लस log b ऐसे कर सकता हूँ भी। प्रॉपर्टी लगा के अगर ये क्वेश्चन मुझे करना है तो मैं ऐसे ही करूँगा ना, पर उससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ बेस ए बी है, यहाँ बेस ए बी बेस है, तो फिर अब आगे क्या करेंगे देखो, अब इसकी तो वैल्यू निकालनी थी। अब ये आगे कैसे सॉल्व होगा, इसको मैं क्या लिखूँ 4 log a लिखूँ, उससे क्या होगा देख लेते हैं क्या होगा। तो उससे log a बाय log a भी लिख देंगे, फिर बेस ए ले लेंगे
मतलब थोड़ा सा उलझ गया ना क्वेश्चन, तो कुछ और करना पड़ेगा, बढ़िया सा करते हैं। तो काम करते हैं ना कि इसमें, अच्छा अब ये भी नहीं कर सकता मैं, इसको मैं log a भी लिख दूँ इकट्ठा और log c अलग लिख दूँ। इसमें भी क्या बेस ए भी है, तो फ़ायदा तो होगा नहीं। अब ये ए बी होल पावर 4 तो बन नहीं पाया, नहीं तो मैं ए बी अलग कर देता। तो फिर इसमें कुछ और करना पड़ेगा, तो क्या करें अब सोचो। तो एक काम करते हैं ना, ये बेस बहुत परेशान कर रहा है, तो एक काम करो ना तुम तो, कि इसको तुम जो है नीचे ही ले जाओ, log m बेस n को log m बाय log n ही बना दो। समझे बात को। और अब नया बेस कुछ भी ले सकते हो बेस चेंज थ्योरम में, तो नया बेस ए ले लो। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने किया कि इसमें तो खैर दिया हुआ था, वैसे बेस 3 ऑलरेडी दिया हुआ था, सभी लॉग का बेस 3 था, तो सारे लॉग का बेस क्या सेम बनाना होता है, तो सारे लॉग का सेम और सिंपलेस्ट बनाना होता है। जैसे यहाँ 3 दिया हुआ था पहले से, तो 3 एक सिंपल नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसको भी यही करेंगे हम कि सिंपल बेस रखेंगे लॉग बेस ए, ताकि सब बढ़िया बढ़िया हो जाए। देखो फिर क्या होगा, यहाँ से log a की पावर 4 यानी कि 4 प्लस 6 log b प्लस 8 log c आ जाएगा, तो उससे कुछ ना कुछ हमें बढ़िया चीज़ नीचे भी 1 प्लस log b बेस है। अब एक चीज़ तो हमें पता लग गई कि अगर मैं किसी तरह से log c का आंसर log b में निकाल लूँ तो मेरा काम बन सकता है। तो मैं c की वैल्यू डाल देता हूँ ना, फिर यहाँ से देखो c की पावर 4 की वैल्यू है ना अपने पास, तो इसको मैं c की पावर 4 ही लिख दूँ, फिर इसको मैं 2 log c की पावर 4 लिख देता हूँ फिर, क्योंकि log c की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log c की पावर 4 का स्क्वायर, यानी 2 log c की पावर 4 लिख सकते हैं ना। सही बात है। चलो, तो मैं c4 की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास c4 की वैल्यू जो आई, कितनी आ गई देखो c4 की वैल्यू, एक मिनट क्या हो गया, हाँ तो हाँ तो c4 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, c4 की वैल्यू अपने पास आ गई 1 बाय ए स्क्वायर बी क्यूब। या एक काम करते हैं, वहाँ पे log ही ले लेते हैं, छोड़ो तुम तो एक काम करो, इसको 8 log c ही रहने दो। तुम तो एक काम करो, इसका log भी तो ले सकते हो, log क्यों नहीं ले लेते इसका हम दोनों साइडों पे, कोई दिक्कत थोड़ी है, बेस ए ले लेते हैं हम भी, कोई इक्वेशन हमें दी हुई है ना, तो उसका log भी तो ले सकते हैं हम, ये चीज़ भी आनी चाहिए हमें। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2 प्लस 3 log b, अब मैंने बेस ए लिया यहाँ पर, ठीक है ना, 4 log c, बेस मैंने क्या लिया a, और log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है, ठीक है। क्यों लिया बेस ए, क्योंकि इसमें भी तो मैंने पूरे का पूरा, भाई इसमें भी तो पूरा मैंने बेस ए ले रखा था ना, तो उसमें भी ये ले लिया। अब देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँ अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 log b प्लस 4 log c। अब 3 log b प्लस 4 log c की वैल्यू मुझे वहाँ से ऊपर से मिल रही है, ये देखो 3 log b प्लस 4 log c की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, -2, वो वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई -2। तो ऊपर बन गया अपने पास 4 - 4, जो कि क्या बन गया 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0। ठीक है, आगे आगे चलें। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, तो अब इसका ये फर्स्ट लेक्चर था लॉग का, है ना, एफएम का तो ये थर्ड लेक्चर है, लॉग का फर्स्ट था। अभी एक लेक्चर और हम करेंगे लॉग का, उसमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।